हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज को समझेंगे। पहले हम देखेंगे कि साधारण ब्याज होता क्या है, और ये टॉपिक जो है वो सभी एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। एक से दो क्वेश्चन इसके अवश्य आते हैं। तो साधारण ब्याज होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार अथवा बैंक से रुपए उधार लेता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जब किसी व्यक्ति से अथवा बैंक से या कहीं से भी कोई पैसा उधार लेता है, रुपए उधार लेता है, तो दूसरे का धन प्रयोग करने के लिए उसे कुछ अतिरिक्त धन देना पड़ता है। इस अतिरिक्त धन को ही ब्याज कहते हैं। ठीक है, जो अतिरिक्त धन आप मूल जो पैसा आपने लिया है, उसके अलावा आप जो पैसा चुकाते हैं उस व्यक्ति को, उसे ब्याज कहते हैं। उस अतिरिक्त धन को, जो धन उधार लिया जाता है, उसे मूलधन कहते हैं। ठीक है, मूलधन या प्रिंसिपल इंग्लिश में कहते हैं इसको, मूलधन या प्रिंसिपल। मूलधन तथा ब्याज के, मूलधन और ब्याज के योगफल को मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, मिश्रधन, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, अमाउंट। और ब्याज को बोलते हैं इंटरेस्ट, ब्याज को बोलते हैं इंटरेस्ट। अब अपन ये देखते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है। अभी हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज, तो हम साधारण ब्याज के बारे में देखेंगे। जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है, उसे साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि जो ब्याज केवल मूलधन पर लगता है, ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता, सिर्फ मूलधन पर ब्याज लगता है, उसे साधारण ब्याज कहते हैं, और एक निश्चित अवधि और एक ही दर पर लगाया जाता है। अब हम एक सूत्र देखेंगे जिससे हम साधारण ब्याज की गणना करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो यहाँ पर साधारण ब्याज की गणना होती है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। ठीक है, ये जो 100 आया है ये दर का प्रतिशत है, क्योंकि रेट जो दर होती है, रेट या दर, ये हमेशा प्रतिशत में ही होती है। और प्रतिशत के लिए आपको पता है कि 1/100 लिखा जाता है। इसलिए इस फार्मूले में मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100 लिखा गया है। अब इसके अलावा हम साधारण ब्याज अगर हमें निकालना हो तो इस फार्मूले का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ और निकालना हो, जैसे कि इसी फार्मूले से अगर हमें मूलधन निकालना हो, प्रिंसिपल निकालना हो, तो मूलधन बराबर क्या होगा, मूलधन निकालने के लिए हम मूलधन को यहीं रहने देंगे और बाकी सब चीज़ें इधर ले जाएंगे। तो मूलधन बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज इंटू 100, और सब के डिवाइड में हो जाएगा दर इंटू समय। ठीक है, दर इंटू समय। अब ये देखिए, अगर यहाँ से दर निकालनी हो तो दर का फार्मूला क्या बनेगा, दर बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज इंटू 100, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा मूलधन इंटू समय, मूलधन इंटू समय। तो एक फार्मूला तो ये हो गया, दूसरा फार्मूला ये हो गया, तीसरा फार्मूला ये हो गया। यहाँ से हम चौथा फार्मूला देख लेते हैं। अगर हमें समय निकालना हो, ठीक है, समय, अगर समय निकालना हो तो ये हो जाएगा साधारण ब्याज इंटू 100, और सबके बटे में आ जाएगा मूलधन इंटू दर। ये हो जाएगा हमारा चौथा फार्मूला। पहला फार्मूला हो गया साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। दूसरा हो गया मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। दर बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, और समय बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। अब इन चार फार्मूलों के ऊपर पूरा जो साधारण ब्याज का टॉपिक है वो हम कवर करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, 988 रुपये की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना एसआई सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा। क्वेश्चन क्या दिया है, 988 रुपये की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा, ये क्वेश्चन हमें दिया है। तो अब यहाँ पर देखिए,
ऑप्शन दिए हैं अपन को, अपन देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो सबसे पहले मूलधन कितना दिया है, मूलधन मूलधन दिया है 988 रुपये। ठीक है, मूलधन दिया है 988 रुपये। दर क्या दी है, दर रेट दी है 18%, ये हमेशा प्रतिशत में रहेगी। और समय क्या दिया है, समय दिया है 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष। अब पूछा क्या है कि इसका साधारण ब्याज कितना होगा। तो अभी हमने साधारण ब्याज का फॉर्मूला देखा है। ठीक है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप याद करें, क्या दिया है, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। इसको अगर इंग्लिश में हम देखें तो P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। P बोले तो प्रिंसिपल, R बोले तो रेट और T बोले तो टाइम। ठीक है, इसका ये इंग्लिश वर्जन है। अब यहाँ पर हम देखते हैं P कितना दिया है, प्रिंसिपल 988 रुपये, रेट कितनी दी है 18%, और समय कितना दिया है 5 वर्ष, और सबके डिवाइड में क्या जाएगा 100। ठीक है, अब इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 से कटेगा ये 2 बार, तो 5 10 और 0 20। ठीक है, अगर हम 2 से काटें तो ये 10 बार कटेगा, और ये कटेगा 2 की 18 9 बार। तो अपने पास क्या बचा है 988 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 10। क्वेश्चन को जितना सरल करेंगे उतना अच्छा रहेगा, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, जितना सरल से सरल करेंगे एक स्टेप में उतना अच्छा रहता है। 9 का इधर इंटू करेंगे तो 9 का 8 में इंटू करेंगे तो 9 में 8 72 के 2 हाथ लगे 7, फिर करेंगे 9 में 8 72 और 7 कितना होता है 79 के 9 हाथ लगे फिर 7, और 9 में 81 और 7 हो जाता है 88, और सबके बटे में क्या है 10। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 889.2 या 20 रुपये। ये होगा इसका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज ये हो जाएगा यहाँ पर 988.20 रुपये। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर ये ऑप्शन बी दिया है 889.20। तो ये था साधारण ब्याज का अपना सिंपल सा एक क्वेश्चन। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका टाइप कुछ अलग है, देखते हैं। एक व्यक्ति ने 8,500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए। 2 सही 1/2 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। ठीक है, अब यहाँ पूरा मिश्र धन पूछा है, सिर्फ ब्याज ही ब्याज नहीं पूछा है, कितना धन। ठीक है, टोटल धन की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो मूलधन दिया है अपन को कितना, मूलधन दिया है 8,500 रुपये। ब्याज की दर क्या दी है, दर ये दर दी है अपन को 9%, और समय कितना दिया है, समय दिया है 2 सही 1/2 वर्ष। मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 का इसमें इंटू करेंगे 2 दूनी 4 और प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 वर्ष। ठीक है, 2.5 वर्ष या 5/2 वर्ष। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, फार्मूला ज़रूर याद रखिएगा। फार्मूला है साधारण ब्याज बराबर P प्रिंसिपल, R रेट, T टाइम डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। P दिया है 8,500 रुपये, R दिया है 9 और टाइम दिया है 5/2 वर्ष। ठीक है, और पूरे के बटे में क्या जाएगा 100, तो ये भी इंटू हो जाएगा। अब इसको यहाँ इजी करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 2 शून्य से 2 शून्य हम काट सकते हैं यहाँ पर। तो अब हमारे पास बचेगा 85 इंटू 9 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2, ये बचेगा हमारे पास। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर, अब 85 में अपन 5 का इंटू कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो 25 के 5 हाथ लगे 2, 5 8 40 और 2 42, 425 आ गया। अब इसमें 9 का इंटू करते हैं तो ये आ जाएगा 9 5 45 के फिर 5 हाथ लगे 4, 9 दूनी 18 और 4 22 के 2, फिर हाथ लगे 2 और 9 चुके 36 और 2 38। ठीक है,
और पूरे के डिवाइड में कितना है 2। तो यहाँ पर हम 2 का भाग करेंगे तो 2 एकम 2 होता है, बचा यहाँ पर 1 तो 2 नाम 18 होता है। ठीक है, फिर 2 एकम 2 होता है और 2 दूआ 4 और 2 पंजे 10, ये आ जाएगा 1912.5 रुपये। ये आ गया हमारा एसआई। ठीक है, ये एसआई आ गया। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा है कि उसे कितना धन वापस देना पड़ेगा। पूरा धन की बात हो रही है यहाँ पर, पूरे धन की, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की नहीं हो रही है। तो यहाँ पर ये बात हो रही है अमाउंट की, पूरे मिश्र धन की। तो मिश्र धन बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया यहाँ पर 1912.5 रुपये प्लस 8,500 रुपये का क्या दिया है मूलधन। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 10,412.5 रुपये यहाँ पर हो रहा है पूरा अमाउंट, 10,412.5। ऑप्शन में देखते कहाँ है, ये है ऑप्शन 10,412.5, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। तो ये है मूलधन का अपने साधारण ब्याज का एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 3600 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज बराबर हो। ठीक है, क्वेश्चन को समझने वाली बात है। तो फिर पूछ रहा है कि ये राशियां क्या होंगी। ठीक है, 3600 रुपये को 2 भागों में डिवाइड करना है अपन को। ठीक है, अब मूलधन यहाँ पर अपन को दिया है कितना 3600 रुपये। अब 3600 रुपये देने के बाद 2 अलग अलग भागों में इसको डिवाइड करके देना है और दोनों भागों का ब्याज जो है वो बराबर आएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि एक भाग जो है, एक भाग हमारा जो है वो है x रुपये का। ठीक है, एक भाग जो मान लेते हैं x रुपये है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, जब एक भाग x रुपये है तो दूसरा भाग क्या होगा, पहले भाग में से दूसरा भाग हम घटा देंगे, मतलब कुल में से पहला भाग घटा देंगे तो दूसरा भाग आ जाएगा। तो 3600 में से अगर हम x घटा दें तो ये आ जाएगा हमारे पास दूसरा भाग। अब ये दिया है कि पहले भाग पर 5%, मतलब R1 जो दिया है 5% दर से 3 वर्ष, मतलब T1 जो दिया है हमें 3 वर्ष दिया है का साधारण ब्याज, और दूसरे भाग पर R1 जो दिया है वो दिया है 6 सही 1/4, इसका सरल रूप होगा 6 चौको 24 प्लस 1 25, 25/4%, और समय दिया है T2 बराबर क्या है 4 वर्ष। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमें दी हैं, और पहला भाग x रुपये है और दूसरा भाग है 3600 माइनस x रुपये। अब साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट जो पहले भाग पर लग रहा है SI1 और बराबर होगा SI2 पे जो दूसरे भाग पर लग रहा है। तो हम पहले भाग पर लगाते हैं। पहला भाग का मूलधन है x रुपये, रेट है 5% और समय है 3 वर्ष डिवाइडेड बाय 100। दूसरे भाग का है मूलधन 3600 माइनस x रुपये, समय दिया है यहाँ पर 4 वर्ष और रेट दिया है क्या 25/4 और इनटू में सबके 100। अब सरल करेंगे यहाँ से तो ये 100 से ये 100 तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं, इस 4 से इस 4 को डायरेक्ट काट सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास बचेगा क्या x 5 दिया 15x। ठीक है, 15x बचा और इधर हमारे पास बचेगा 25, तो 3600 गुणा 25 और माइनस 25x। ठीक है, ये बचा। अब अगर हम इस 25 को इधर ले आए तो 15x प्लस 25x बराबर 3600 इंटू 25 बच रहा है हमारे पास। तो 15 और 25 कितना हो जाता है 30 10 40, 40x बराबर 3600 गुणा 25, तो x बराबर आ जाएगा 3600 गुणा 25 और डिवाइडेड बाय 40। तो ये शून्य से हम ये शून्य काट दें और 9 से 4 से काटेंगे तो 9 4 9 36, तो ये बचेगा 90 गुणा 25। अब आता क्या 25 शून्य का 25 आ जाएगा और 25 9 की 125, तो x
मतलब पहली राशि क्या आ गई 1250 रुपये। ठीक है, पहली राशि क्या आ गई 1250 रुपये। तो दूसरा भाग क्या था, दूसरा भाग पहला भाग तो आ गया आपके पास 1250 रुपये, दूसरा भाग था 3600 माइनस 1250 रुपये। तो 3600 में से 1250 हटाएंगे तो ये शून्य, 10 में से 5 गया तो ये 5, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया तो 3, और ये 3 में से 1 गया तो ये बचा 2, 2350 रुपये। दूसरा भाग आ गया 2350 और पहला भाग आ गया 1250। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ दिया है, तो ऑप्शन में ये दिया है, ये ऑप्शन सी 2350 रुपये और 1250 रुपये। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। इसी तरह के और भी जो वीडियोस हैं वो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियोस को लाइक करें। ठीक है, और हमसे जुड़ें ज़रूर, आपको आगे भी बहुत अच्छी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।